जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से यहाँ पे लेके आ गए हैं लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली है उत्तराखंड में, उसके ऊपर बड़ी अपडेट। तो अगर आप भी जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में है, तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो चैनल से आपको जुड़े रहना है। आज जिस वैकेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो वैकेंसी निकली है ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड विभाग के अंतर्गत निकली है। यानी लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत ये भर्ती यहाँ पे निकली हुई है। अब इसका हम ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं और कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है, सारी डिटेल्स हम आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अब चलते हैं इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ऑफिस ऑफ द प्रोग्राम डायरेक्टर PMU ब्रिज इम्प्रूवमेंट इन उत्तराखंड PWD देहरादून, ऑफिस ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी PWD SBI बिल्डिंग उत्तराखंड, सेक्रेटरी सुभाष रोड देहरादून। ठीक है, 18 नवंबर का ये अपडेट आया है। द ब्रिज इम्प्रूवमेंट इन उत्तराखंड एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्ट प्रोजेक्ट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ सर्विस अंडर PMU। ठीक है, और यहाँ पे आप एप्लीकेशंस फॉर्म पे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस शुड बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अपडेटेड CV, यानी कि आपको अपना CV अपडेटेड जो CV होगा वो आपको यहाँ पे भेजना है। सपोर्टेड जो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपको यहाँ पे भेजने हैं। और एप्लीकेशन सबमिटेड होगा ऑफलाइन इन दिस ऑफिस इन सील इन मतलब ऑन और बिफोर 8 दिसंबर 2025। तो 8 दिसंबर 2025 5 बजे तक आप यहाँ पे अपना फॉर्म आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, सैलरी कितनी दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं, जॉब कोड कौन सा है, इंगेजमेंट टाइप क्या है। सबसे पहली जो पोस्ट आती है आपकी एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर की है। एक पोस्ट इसकी निकली है और यहाँ पे जो पर मंथ काउंसिल सैलरी है फॉर सर्विस एम्प्लॉय एज पर गॉव पे स्केल और फॉर रिटायर एम्प्लॉय लास्ट पे माइनस पेंशंस, इसके अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। ये तो देखो सर्विंग एम्प्लॉय एंड रिटायर एम्प्लॉय के लिए ये वैकेंसी है। सर्विंग और रिटायर का फ्रॉम स्टेट सर्विस, एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 साल का मांगा गया है। किसमें? प्रोजेक्ट सुपरविजन एंड मैनेजमेंट में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में, पब्लिक फाइनेंस में, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। और 5 साल का एक्सपीरियंस आउट ऑफ 15, इन 15 सालों में से जो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल NGO, नेशनल NGO, मल्टी लेटर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट और सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट इन द गवर्नमेंट। जॉब कोड क्या है? APD एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और ये जो पोस्ट है रिटायर या डिपुटेशन बेसिस पे है। अगली जो पोस्ट है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्पेशलिस्ट है, इसका भी एक पोस्ट निकला है। सैलरी यहाँ पे 1,25,000 से 1,50,000 रुपये है। इसमें देखिए क्या मांगा हुआ, मास्टर मांगा गया क्लाइमेट साइंस, इन्वायरमेंट साइंस से और रिलेटेड फील्ड से। यहाँ पे भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5 साल PhD, 5 साल का एक्सपीरियंस है PhD कैंडिडेट के लिए। ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज, कार्बन माइटिगेशंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ ग्रीन मटेरियल एंड क्लाइमेट रिस्क एंड एडेप्टेशन असेसमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल NGO या रेपुटेटेड कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। पोस्ट कोड है CCES यानी क्लाइमेट चेंज एडप्टेशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इसमें अगर ये क्वालिफिकेशन किसी के पास में है, एक्सपीरियंस है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट या
रेस्टलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट या जेंडर स्पेशलिस्ट, इसमें भी एक पोस्ट है। 88,000 से 1,10,000 रुपये सैलरी है। इसमें देखिए मास्टर डिग्री मांगी गई है डेवलपमेंट स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ से, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी से और इक्विवेलेंट्स। इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड हैंडलिंग जेंडर इक्वलिटी इशू विद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। पोस्ट जो है SCD है, यानी सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और ये वाली पोस्ट भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि अगर आपके पास में ये एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे भी 88,000 से 1,10,000 रुपये सैलरी है, और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन लगभग सेम मांगी गई है, यानी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी या अर्थ सिस्टम या फॉरेस्ट्री या इक्विवेलेंट, और 7 साल का एक्सपीरियंस। अगली जो पोस्ट है वो है IT या MIS एक्सपर्ट। इसकी भी एक पोस्ट है। इसमें 77,000 से 99,000 के बीच में सैलरी है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस से या IT से, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से या डाटाबेस मैनेजमेंट से, प्रोग्राम डाटा मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट से। इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगली जो पोस्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर्स की है। इसमें भी 77,000 से 1,10,000 रुपये सैलरी है। इसमें भी देखिए क्या मांगा गया है, CA मांगा गया है या मास्टर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स, अकाउंटेंट्स या फाइनेंस से, और 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ये भी जो है वैकेंसी निकली है। अगली जो पोस्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट की है। यहाँ पे भी एक पोस्ट निकली है। 55,000 से 77,000 सैलरी है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है और इक्विवेलेंट मांगा गया है, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगली पोस्ट आपकी ऑफिस मैनेजर की है। इसमें भी एक पोस्ट निकली है। 40 से 65,000 के बीच में सैलरी है। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगली पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की है, जिसमें कि 33,000 से 44,000 के बीच में सैलरी है। इसमें क्या है, इसमें ग्रेजुएट अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन से, वो अप्लाई कर सकता है। साथ में उसको नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस टूल्स का, और शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 to 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में। टाइपिंग स्पीड 5,000 की डिप्रेशन पर जो है हावर। और इसमें एक चीज़ और मांगी गई है कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होगा कोई, या इंटरनेशनल NGO है या रिप्यूटेड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो कंप्यूटर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें 22,000 से 33,000 रुपये सैलरी है, और इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है, BA BSc BCom या कुछ भी किया हुआ है, और कंप्यूटर का नॉलेज उसको है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट या उपनल के थ्रू ये वैकेंसी भरी जाएगी। ठीक है, उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे, इन 2 माध्यमों से ये पोस्ट फिल की जाएगी। 2 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट हैं। फिर है डेक रनर है। इसकी जो सैलरी है 19,800 से 27,500 है, और इसमें मिनिमम हाई स्कूल मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड वर्क। ये भी कॉन्ट्रैक्ट या उपनल के थ्रू भरी जाएगी। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए भी 2 पोस्टें हैं, जो कि 19,800 से 27,500 सैलरी है। इसमें भी हाई स्कूल मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट या उपनल के थ्रू भरी जाएगी। और जो गार्ड या चौकीदार का एक पोस्ट है, इसमें भी 19,800 से 27,500 सैलरी है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पे भी हाई स्कूल एंड 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये थी डिटेल्स। ये 13 टाइप्स के पोस्ट हैं, और ये सारी डिटेल्स आपको क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, सैलरी यहाँ पे बता दी गई है। फ़िलहाल ये जो पोस्टें हैं टेम्पररी बेसिस पे हैं 1 साल के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल हो सकती है। और आपको यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है। अगर आप
ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो इनवलप के आप बाहर आपको क्लियरली मेंशंस करना है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं। ये लिखा है कि इनवलप शुड क्लियरली मेंशन प्रपोजल फॉर पोस्ट नेम। प्रपोजल रिसीव आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। यानी कि इनवलप के बाहर आपको क्लियरली मेंशन यहाँ पे करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और लास्ट डेट के बाद अगर आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँचता है तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे यहाँ पे एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर PMU डिस इम्प्रूवमेंट इन उत्तराखंड की तरफ से ये जॉब टाइटल्स एडिशनल प्रोग्राम ये शॉर्ट में भी निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे भी ये नीचे दिया गया है। ठीक है, अभी तक आपने ऊपर थोड़ा शॉर्ट में ये देखा, अब नीचे यहाँ पे इन पोस्टों से रिलेटिव और डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब जैसे यहाँ पे है जो आपका पोस्ट थी क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्पेशलिस्ट की, और इमीडिएटली ये जो है ज्वाइनिंग की जाएगी। यहाँ पे बैकग्राउंड क्या लिखा हुआ वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, और पर्पज ऑफ द जॉब यहाँ पे दिया गया है। पर्सन स्पेसिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, और स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशंस की है। सेम चीज़ कंप्यूटर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिया हुआ है। बैकग्राउंड में तो लगभग सब सेम चीज़ है। प्रपोज ऑफ द जॉब आपको देख लेना है। पर्सन स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिया गया है, और स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके एप्लीकेशंस जो फॉर्मेट है यहाँ पे एप्लीकेशंस फॉर्मेट भी दिया गया है, ये आपके सामने है। तो इस पूरे PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ से इसका एप्लीकेशंस फॉर्म भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी एप्लीकेशंस फॉर्म के साथ आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें आपको ये लगाने हैं, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से या बाई नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है।